Hello, Sophophilix. This is G-Ware and I'm here with the latest episode of Talk of the Week on your very own platform सरकारी जॉब अकेडमी. इस हफ्ते का सब्जेक्ट है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन. यस, इट्स रेलिवेंट टू इंडियन इकोनॉमी क्योंकि जुलाई 7 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक न्यू मिनिस्ट्री का अनाउंसमेंट किया है विच इज़ कॉल्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन. इसके पहले इस कॉपरेशन के जो भी एक्टिविटीज़ होती थी वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत आती थी, पर 7 जुलाई को कैबिनेट रीशफल हुआ है और उसके साथ ही अनाउंसमेंट भी हुआ है इस न्यू मिनिस्ट्री का, जिसका चार्ज हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैंडल करेंगे. इस मिनिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बाद इंडिया में अब टोटल 41 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हो गई हैं. इस मिनिस्ट्री के अनाउंसमेंट के साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिग्नल किया है उसका डीप कमिटमेंट टू कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट पार्टनरशिप. जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ था, पहला क्वेश्चन आता है कि भाई ज़रूरत क्या है इस मिनिस्ट्री की. ऑलरेडी जब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैंडल कर रही है, देन व्हाट्स द नीड. सो थ्रू दिस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रियलाइज द विजन सहकार से समृद्धि अर्थात प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशन. दिस मिनिस्ट्री इज ऑल्सो अनाउंस टू गिव अ न्यू पुश टू कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया. देखिए, इंडिया में जो डेवलपमेंट जो हमारा मॉडल है, इट इज़ अ कोऑपरेटिव बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल, जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और जॉइंट ऑनरशिप लेते हैं. इसके लिए दिस मिनिस्ट्री कैन हेल्प इन गिविंग अ मेजर पुश टू कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया. कोऑपरेटिव मूवमेंट को समझने से पहले जानते हैं कि कोऑपरेटिव का अर्थ क्या होता है. कोऑपरेटिव को हिंदी में ये बोल सकते हैं सहकारी समिति. It means an autonomous or association of people united voluntarily to meet their common economic, social, cultural needs and aspirations through a jointly owned enterprise. अर्थात लोगों का ऐसा संघ जो अपने पारस्परिक लाभ के लिए स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं. अभी देखते हैं कि इंडिया में लगभग कितने एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव्स हैं. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल रखे हैं, जैसे इफ़को, अमूल, मदर डेयरी, रेबो बैंक एक्सेट्रा. करेंटली इंडिया में लगभग 1,94,000 कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटीज़ हैं और 330 कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं. प्लीज़ नोट दैट इंडिया का कोऑपरेटिव शुगर मिल्स अकाउंट फॉर 35% ऑफ द शुगर प्रोड्यूस इन द कंट्री. ऑल्सो बहुत सारे स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं जो रूरल कोऑपरेटिव लैंडिंग में मेजर रोल प्ले करते हैं. अभी समझते हैं इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों ये मिनिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है कि इसे सेपरेटली एक पोजीशन दी गई है. It is created to provide a separate administrative, legal, policy-based framework for strengthening the cooperative movement in India. अभी तक जो है कोऑपरेटिव मूवमेंट अक्सर बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं और काफ़ी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फेल हुई हैं. इस मिनिस्ट्री के थ्रू एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड पॉलिसी बेस्ड फ्रेमवर्क उनको मिलेगा. दिस विल ऑल्सो हेल्प डीपन कोऑपरेटिव एज अ ट्रू पीपल बेस्ड मूवमेंट रीचिंग अप टू ग्रास रूट लेवल. जैसे कि मैंने बिगनिंग में ही बताया कि गवर्नमेंट ने अपना कमिटमेंट शो किया है टू कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट पार्टनरशिप एंड कोऑपरेटिव्स आर ट्रूली पीपल बेस्ड मूवमेंट. यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे काम किया जा सकता है थ्रू कोऑपरेटिव्स. इट विल ऑल्सो हेल्प इन स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर कोऑपरेटिव्स. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर कोऑपरेटिव्स, लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक इंडेक्स लॉन्च किया जाता है हर साल एनुअली बाय वर्ल्ड बैंक, जिसमें इंडिया की रैंक 63rd है आउट ऑफ 190 कंट्रीज़. प्लीज़ नोट दैट 2020 में हम 63वीं पोजीशन पे है 190 देशों में, परंतु 2019 में हम 77वीं पोजीशन पे थे 190 देशों में. इट मीन्स कि हमने इम्प्रूव किया है. दीज सोसाइटीज़ विल ऑल्सो हेल्प टू एनेबल डेवलपमेंट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स. अभी तक जो है कोऑपरेटिव्स इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए हैं, तभी तो हमें एक सेपरेट कॉपरेशन की ज़रूरत पड़ रही है. उसके कुछ रीजंस हैं. मेजर रीजंस आर मिसमैनेजमेंट एंड मैनिपुलेशन यूजली बाय द रिचेस्ट फार्मर्स. जो यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, बी इट फार्मर्स और पॉलिटिशियंस, वो अक्सर फाइनल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं. लैक ऑफ अवेयरनेस, यस, लोगों को उतना पता नहीं होता है. जो लोग होते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं मेम्बर्स, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस मोमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट. रिस्ट्रिक्टेड कवरेज, ये कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट होते हैं, लगभग कुछ मेंबर तक रह जाते हैं और लिमिटेड इनके ऑपरेशंस जो होते हैं दे आर लिमिटेड टू 2 to 3 विलेजेस ओनली. वन ऑफ द मेजर जो वीकनेस है वो है फंक्शनल वीकनेसेस बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ ट्रेंड पर्सनल. यहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, उनके कार्य करने की शैली में ही कमियाँ होती हैं, जिसके कारण अक्सर ये सोसाइटीज़ जो हैं अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती हैं. वे फॉरवर्ड क्या है यहाँ पर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है ट्रूली पीपल बेस्ड सोसाइटीज़ होती हैं.
और अक्सर अभी तक हमने देखा गया है कि टेक्नोलॉजी ने हर सेक्टर में बहुत एडवांसमेंट किया है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं अवेयरनेस बढ़ाने में अमंग पीपल अबाउट द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज़। मेजर आइडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी का हमेशा से रहा है टू यूनाइट पीपल एंड सर्व अ कॉमन गोल। सो क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे तो ये एक्चुअली लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक मेजर रोल प्ले करेंगे। अभी तक कॉपरेटिव्स का फेलियर इसलिए रहा है क्योंकि उनका इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाया है। तो अगर आगे इसके इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन किया गया, रूल्स बेटर बनाए गए, तो देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप फॉर सक्सेस। ऑल्सो इम्प्रूवमेंट इन लिंकेजेस बिटवीन एग्रीकल्चर फार्मर्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। जैसे कि मैंने पहले बताया, अमूल का एग्जाम्पल दिया आपको। तो अमूल की जब स्थापना हुई थी, उसके पहले अगर कोई भी मिल्कमैन है वो किसी शॉपकीपर के पास जाता है और वो अपना उसने एक सर्टेन प्राइस सेट किया है शॉपकीपर के लिए, लेकिन शॉपकीपर्स अक्सर उसको नेगोशिएट करते हैं क्योंकि एक मिल्कमैन नहीं तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा आएगा, और ये जो मिल्क जैसी क्वांटिटी जो प्रोडक्ट है ये कभी भी ख़राब हो सकता है, 2 या 3 दिन के बाद इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टे। सो इस तरह की सिचुएशन में फार्मर्स को उनका डिज़ायर्ड प्राइस कभी नहीं मिल पाता था। लेकिन लेटर ऑन उन्होंने अमूल के तहत एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करी गई, जिसके तहत सारे के सारे मिल्कमैन जो है यूनाइट हुए और उसके बाद उन्होंने अपना एक प्राइस प्रोजेक्ट किया। अब जब वो एक सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन की तरह सामने जाएंगे किसी भी बायर के, तो बायर कैन नॉट रिफ्यूज़ मच। इस तरह की सिचुएशन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने एक मेजर रोल प्ले किया है। हम सबको पता है अमूल इज़ अ बिग सक्सेस। अमूल की एक केस स्टडी है जिसको मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड कई बार लोग स्टडी करते हैं। तो अमूल के बारे में हम किसी और दिन डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।